ब्रज से नंद यशोदा मैया पधारे। नंद यशोदा नाम सुनते ही ठाकुर जी को स्मृति नहीं रही कि मैं कहां हूं, क्या चल रहा है, किस भाव में है। ठाकुर जी के तुरंत नेत्र खुले। बोले कहा कही तेने भैया, कौन पधारे? बोले नंद यशोदा मैया आए, सामने आ रहे हैं, देखो। जैसे ही सिंहासन पर बैठे हुए ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखो, ठाकुर जी कूदे नहीं, इतने देहाभिमान शून्य हो गए, देह की सुध नहीं हुई कि ठाकुर जी वहीं मानो जैसे मूर्छा अवस्था में गिर पड़े हों। संभाला सैनिकों ने जाकर के। बोले मुझको लेके चल, मेरी यशोदा मैया आ रही है, जल्दी लेके चल, विलंब मत करे। ठाकुर जी को लेकर के आए। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति अभी उतनी है नहीं, रो रो करके कृष्ण के स्मरण में यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति चली गई है। ठाकुर जी गए, जाकर के अपने सबसे प्रथम तो मुकुट को यशोदा मैया के चरणन में पधराया, और जैसे ही यशोदा मैया के मधुर चरणार बिंदों को अपने हृदय से लगाए, ठाकुर जी छोड़े नहीं। समस्त पटरानियां खड़ी हैं, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष खड़े हैं, सूर्य ग्रहण का काल है, सब यहां अर्चना वंदन कर रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण तप में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, और यहां एक अलग ही दर्शन हो रहा है। द्वारिकाधीश श्री यशोदा मैया के चरणों से लिपट करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। यशोदा मैया ने नीच स्पर्श करें, कभी कान को स्पर्श करें, कभी नासिका को स्पर्श करें, मुख को स्पर्श करें, और स्पर्श करके मैया कह रही लाला तू तो बड़ो ही ना भयो, तू तो बिल्कुल नेक्सो सोई है। जैसे स्पर्श को भाव, जैसे स्पर्श को सुख तेरो बाल्यकाल में, लाला तेरो अभी भी वैसो ही है। इतना रोए द्वारिकाधीश। यशोदा मैया ने जो वस्त्र धारण किए थे सब गीले हो गए ठाकुर जी के अश्रुओं से। महामंत्री सेनापति सब विचार कर रहे हैं, आसन लगाओ, सिंहासन लगाओ। ठाकुर जी बोले दूर करो सबको, मैया तू जल्दी बैठ भूमि पर। यशोदा मैया बैठ गई, और जैसे कोई 1-1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष को बालक गोद में लिपट करके, गोद में लेट करके और मैया के वक्ष से लिपट जाए, ऐसे द्वारिकाधीश राजाधिराज सामने नाती खड़ा है, सामने ठाकुर जी के परपोते खड़े हैं, सामने ठाकुर जी के पुत्र खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में श्री यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके ठाकुर जी उनके वक्ष को टटोल रहे। मैया से कह रहे मैया मुंह को अपना दूध पिवाए दे। यशोदा मैया से लिपट गए और बार बार कह रहे मैया मुंह को क्षमा कर दे, मैं तुमको वचन दे के गयो लेकिन नहीं आयो, मैया मुंह को क्षमा कर दे। यशोदा मैया और ठाकुर जी के इस मधुर मिलन को देखकर के द्वारिका के लोग अपने प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। क्या हम वास्तव में द्वारिकाधीश से प्रेम करते हैं? ये कैसा प्रेम इन ब्रजवासियों का? नंद बाबा यशोदा ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, केश में हाथ घुमा रहे हैं। यशोदा मैया वक्ष से लगा करके लाल जी को खूब दुलार कर रही है। ठाकुर जी भूल गए कि पुत्र पौत्र सब खड़े हैं मेरे, नन्हे से बालक के भांति यशोदा मैया के अंग से लग गए। और पूरे सूर्य ग्रहण के समय में यही अनुष्ठान चला, प्रेम का अनुष्ठान, ब्रज द्वारिका मिलन के प्रेम का अनुष्ठान। सब द्वारिकावासी ब्रजवासियों को खोज रहे हैं, कहां है ब्रजवासी, और सब ब्रजवासियों को खोज खोज करके अपने हृदय से लगा रहे हैं। बोले आप भी ब्रज से हैं? बोले हाँ हम ब्रज से हैं। जो ब्रज को दिख जाए द्वारिका के लोग दौड़ करके जामे, उनको हृदय से लगामे। सब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कर रहे हैं। ठाकुर जी की स्थिति देख करके श्री रुक्मणी जी आई और गोद में लेटे द्वारिकाधीश के हस्त का स्पर्श करने लगी। यशोदा मैया को जैसे दिखी, मैया बोली लाला जे लक्ष्मी सी दिख रही है, या कि देखियो केशन में कछु चमक रो है, या के घरे में ऐसा सुंदर नवलखा को हार लग रहा है, भैया ये लक्ष्मी सी दिख रही है, लाला जे कौन है?